और इस वक्त हमारे साथ सियासत पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब आमिर ज़ियाद साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब हैदर नकवी साहब। थैंक यू वेरी मच सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आमिर ज़ियाद साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। ये फरमाइएगा कि सिविल नाफरमानी तहरीक जो है PTI ने, इसके लिए क्या वाकई पूरी हिकमत अमली तैयार कर रही है, या अभी जैसे कि कल अली अमीन गंडापुर साहब फरमा रहे थे कि होना है लेकिन अभी मामला तय नहीं हुए कि किस तरह से होना है? देखिए, जहाँ तक हिकमत अमली का सवाल है, ये तो ज़ाहिर है कि उनकी पार्टी के लोग आपको बता सकेंगे। हमें ये बात करनी चाहिए कि जी इस तरह की तहरीकों से, इस तरह के ऐलानात से पाकिस्तान की मजमूई सियासत पे क्या असर पड़ता है, और ये जो एक अलामत है, ये किस मर्ज की अलामत है। मेरे ख्याल में ये हम ज़्यादा फोकस अगर करें तो ज़्यादा हमें वो होगा कि आप ये देखिए, पाकिस्तान की सियासत पे एक टेढ़ापन आया हुआ है, और उस टेढ़ापन के अंदर आपको नज़र आता है कि जो मुख्तलिफ हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनका एक बयानिया है, उसके हिज़्ब ख़िलाफ़ की जमातों का एक अपना बयानिया है, और उसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत में सुकून नहीं आ पा रहा। हमारे यहाँ एक इश्तियाल अंगेज़ सियासत जारी है। हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक अदम इस्तेकाम का तासुर मिलता है। हमें ये नज़र आता है कि गैर यकीनी सूरत हाल है, और अब इसमें ये कतई नज़र इस बात के कि PTI कितनी कामयाब होती है, तहरीक में कितनी नाकाम होती है, लेकिन इस तरह के ऐलानात खुद जो हैं हुकूमत को दबाव में रखते हैं। अब आपने देखा कि ठीक है, हुकूमत ये बगलें बजा सकती है कि जी हमने जो 24 नवंबर का वो था उसको हमने डिस्पर्स, कि पूरी दुनिया में उस पर तनकीद हो रही है, इल्ज़ामात सही लग रहे हैं, गलत लग रहे हैं, कतई नज़र इस बात की, लेकिन हुकूमत दबाव में है और पाकिस्तान के हवाले से एक जो नॉर्मल रियासत का तासुर है वो नहीं जा पा रहा। तो ये चीज़ जो है, मतलब है हुकूमत के लिए भी फिक्र की बात होनी चाहिए, हमारी रियासत पाकिस्तान इसके इदारों के लिए भी, और ज़ाहिर है कि जो PTI है या हिज़्ब ख़िलाफ़ की जमात है उनके लिए भी। तो जब तक ये लोग मिल बैठ कर पाकिस्तान की सियासत के इसको हिद्दत को कम नहीं करते, और हिद्दत को कम करना जो है वो उसके इख्तियार और उसकी ताकत हुकूमत के पास है, वो PTI के पास नहीं। PTI तो रद्द-ए-अमल की सियासत करी, उसके साथ कुछ होता है, उसके रद्द-ए-अमल में वो कोई ऐलान करती, फिर वो कामयाब हो नाकाम हो कतई नज़र, लेकिन उनकी मज़ाहमत जारी है। और आपने करके देख लिया 2 साल में जितना भी जबर किया जा सकता था हो गया उस पर, लेकिन वो अभी भी मौजूद है, अभी भी उसकी फॉलोइंग है, तो आपको कुछ और सोचना होगा। जी नकवी साहब, आप फरमाइएगा कि आपकी नज़र में ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, ये PTI इसमें कामयाब हो जाएगी या नहीं होगी? इस वाले से आपको पहले साहबजादा हामिद रज़ा साहब का एक शॉर्ट भी सुनवा देते हैं कि वो क्या कहते हैं। सुनाएं जी, हामिद रज़ा साहब क्या फरमा रहे हैं। जी हैदर नकवी साहब। देखिए, बात यह है कि PTI इस वक्त या इमरान खान इस वक्त वो सब कुछ तो पढ़ रहे हैं जो किताबों में लिखा है या फाइलों में लिखा है, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं पढ़ रहे जो दीवार पे लिखा है। अगर दीवार पे जो लिखा है उसको पढ़ ले और उसको समझ जाए तो शायद PTI इस मुनाफरत की सियासत से बाहर आ जाए। अब सिविल नाफरमानी की तहरीक की आपने बात की कि ये कामयाब होगी या नहीं होगी। देखिए, इमरान खान की जो अक्सरियत है या इमरान खान की जो ताकत है वो खैबर पख्तूनख्वा है। मैं तो दुआ करूंगा कि उनकी सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो कामयाब हो। उसका पाकिस्तान को क्या फायदा होना है? देखिए, पाकिस्तान में अगर बैंक से पैसे, ये खैबर पख्तूनख्वा में अगर बैंक से पैसे आ रहे हैं तो उसका एक रिकॉर्ड भी मौजूद होगा जहां जहां जिन जिन फैमिलीज को जा रहे हैं, और जब वो पैसे आना बंद हो जाएंगे तो जाहिर है किसी प्राइवेट नेटवर्क से वो पैसे आएंगे। अब जब वो प्राइवेट नेटवर्क से वो पैसे आएंगे तो प्राइवेट नेटवर्क को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। ये पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी अगर सिविल नाफरमानी कामयाब होती है। दूसरे, खैबर पख्तूनख्वा में आपने माजी में बयान देखे अली अमीन गंडापुर के, उन्होंने कहा कि बिजली का बिल हम नहीं देंगे, हमें बिजली नहीं दी जाती, हम बिजली का बिल नहीं देंगे, हमारा पैसा विफाक के ऊपर, हम बिजली का बिल नहीं देंगे। वो नहीं दे बिजली का बिल, अब तो विफाक को एक बहाना मिल जाएगा कि जी क्योंकि आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी है, आप बिजली का बिल नहीं देते, इसलिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी पावर की जो कनेक्टिविटी है उसको खत्म किया जा रहा है। तो ये दोनों सूरतों में PTI के खिलाफ जा रही है ये तहरीक, तो ये किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होगी, और कामयाब होती है तो एंड ऑफ द डे इसका बेनिफिशियरी हुकूमत पाकिस्तान बनेगी। जी, लेकिन यहाँ पे नकवी साहब एक और भी सवाल पैदा होता है, जो जैसा कि आपने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब माजी में तो खुद इमरान खान जो है बानी PTI, वो भी ये कह चुके हैं कि बिजली के बिल जमा ना कराएं, बल्कि बिजली के बिलों को आग भी लगा चुके हैं। हाँ, नहीं, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि अब आज की तारीख में अगर आप देखते हैं तो इमरान खान का जो असल गढ़ है
वो खैबर पख्तूनख्वा बन चुका है। पंजाब उनके लिए इतनी कॉलों के बाद कभी नहीं निकला, सिंध में तो कभी उनका वजूद था ही नहीं, बलूचिस्तान में उनका वजूद था ही नहीं। तो जो खैबर पख्तूनख्वा के गढ़ में अगर ये सब कुछ होता है, सिविल नाफरमानी की फर्ज करें, बिजली और गैस के बिल ना देने की तहरीक कामयाब होती है, तो ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद है कि वो सप्लाई रोक सकते हैं। जब वो सप्लाई रोकेंगे तो एंड ऑफ द डे बेनिफिशियरी हुकूमत पाकिस्तान बनेगी। जी अच्छा आमिर ज़िया साहब, आपने अभी जिक्र किया कि हुकूमत जो है उसको आगे बढ़ के ये किरदार अदा करना होता है, लेकिन हुकूमत तो एग्रेसिव मूड में नज़र आती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर साहब तो कहते हैं इनकी ऐसी की तैसी। आपको सुना देते हैं पहले कि वो क्या कह रहे हैं, फिर उस पर आपकी राय जानते हैं। सुनाए जी अता तारर साहब क्या फरमाते हैं। ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है ये मजे का खेज है और शर्मनाक है। वो भी तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी फेर चुके, पहले तुम वहां से भाग चुके, उसके बाद किस चीज की नाफरमानी है। बात ये है कि लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है। जी जनाब, वो तो कहते हैं लोगों ने इन्होंने रिजेक्ट किया है। देखिए हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारा मीडिया भी और बहुत सारे सियासतदान भी जो है सियासी अमल को फुटबॉल मैच समझते हैं कि जी एक राउंड हुआ, जिसने 2 गोल किए वो जीत गया। बात ये होती कि आप क्या समझते थे कि अगर हुकूमती इदारे क्रैक डाउन करेंगे, लोगों पे लाठी चार्ज भी करें, तो जाहिर है कि मजमा डिस्पर्स ही होता है ना, वरना तो खाना जंगी हो जाए। अगर फर्ज करें कि लाठी के जवाब लाठी शुरू हो जाए तो ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। अंग्रेजी की टर्म है पिरिक विक्ट्री, कैसी लड़ाई आपने जीती कि जिसके बाद आप उसका जश्न मनाने की आप में ताकत ना हो। तो भी हम पाकिस्तान उसी तरफ बढ़ रहा है। हमारे यहाँ जो एक मौला जट की मेंटेलिटी आ गई कि बड़ी बड़ी बड़के मारना, और दोनों तरफ से हो रहा है, वो हिज़्ब खिलाफ से भी हो रहा है, हुकूमत की तरफ से भी हो रहा है। हमारे यहाँ कोई इत्तेदाल से बात नहीं कर रहा। वो ये नहीं कह रहा कि जनाब पाकिस्तान मुश्किल में है, इमरान खान मुश्किल में नहीं है, सिर्फ शहबाज शरीफ मुश्किल में नहीं है, पाकिस्तान मुश्किल में है। बहुत ज़्यादा दुख है, पूरी दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं, रीजन में तब्दीलियाँ आ रही हैं, और इसके लिए मुल्क को सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। अब सियासी इस्तेकाम अगर आप डंडे से कायम कर सकते हैं तो कर लें, ठीक है ना। लेकिन अगर बातचीत के जरिए आप एक डेमोक्रेटिक रवैये के जरिए करना चाहेंगे, उसके तकाजे दूसरे होंगे, फिर आपको पीटीआई के वजूद को तस्लीम करना होगा, उसको ब्रीदिंग स्पेस देनी होगी। और जो झूठे मुकदमात बहुत ज्यादा बने हुए हैं, अगर इमरान खान पे 188 मुकदमात है तो सोचने की बात है ना कि 188 मुकदमात क्यों है उसके ऊपर, और क्या वो वाकई इतना बड़ा विलन है तो ये पूछें। और अगर इतना ही बड़ा करप्ट है तो क्या उससे पहले जो लोग आए थे वो करप्ट नहीं गुजरे? क्या उनके ऊपर ज्यादा बड़े करप्शन के केस नहीं थे? तो ये चीजें लोग महसूस कर रहे हैं, लोगों को नजर आ रही है। मैं एक जरा से अपने दोस्त की, नकवी साहब की बात अगर वो बुरा ना माने, कि देखो पीटीआई को सिर्फ ये कहना है कि केपी की पार्टी है, मेरे ख्याल में जरा सा वो है, उनके साथ ज्यादती है। ये वाहिद इस वक्त मुल्क की वफाकी पार्टी है जिसकी जड़ें चारों सूबों में है। नून लीग ये बात नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी का मेन गढ़ जो है वो सिंध है, थोड़ा सा पंजाब में है। वाहिद जो जमातें चारों जो सूबों में वो पीटीआई है। कराची आप कहते हैं कि ठीक है, देखिए एक होता है कि निकल के लोगों ने वोट डालना, लोगों ने आपने देख लिया फरवरी में वोट डाले इनको। कराची में मुनसिफाना इंतखाबात होते तो हमें पता है उनकी कितनी नशिस्तें आती। मुझे पता है क्या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से इख्तियार बेग जीते, कभी भी ना जीतते, वहां तो मतलब है ठीक है ना, खाली पड़े हुए थे। तो हमें पता है मैनिपुलेशन हुआ है। तो यहाँ पर कराची के अंदर उसका वोट बैंक है, हाँ, लेकिन ज़ाहिर पत्थर मारने वाले लोग नहीं है, क्योंकि आपको समझना चाहिए पीटीआई के साथ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, पढ़ा लिखा पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं, और वो उस तरह की सियासत नहीं करते। यही मैं समझता हूँ पंजाब में बड़ा जबर किया गया, उसकी वजह से पीटीआई के लोग नहीं निकल सके जुलूस में। अगर आप समझते कि ठीक है ये आप प्रेशर कुकर बिल्ड करते रहेंगे और ये कामयाबी है, तो हो सकता है कामयाबी हो, लेकिन ये मुल्क की सियासत में टेढ़ापन है। जब भी मुझे से लोग अर्जी करते हैं कि आपको गुफ्तगू करनी चाहिए, हमारी मतलब है जो एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा कलीदी किरदार है, चीज़ों को टेम्परेचर को लोअर करने में वो अपना किरदार अदा करे, क्योंकि नून लीग को सूट नहीं करेगा इस वक्त के जो है पीटीआई को अगर आप ब्रीदिंग स्पेस दें, क्योंकि उनके कॉस्ट के ऊपर वो बैठे हुए हैं। तो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की सियासत में आपको नॉर्मेलिटी लानी है तो बातचीत करनी पड़ेगी, रास्ता देना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो ठीक है, आप एक और तहरीक को कुचल देंगे तो कोई नई तहरीक आ जाएगी। आपको पता है कि जी ये तो पीटीआई की तहरीक है, हम देखते हैं कि बलोच कौम परस्त नाराज हैं। मालिक जैसे जो फेडरलिस्ट पार्टी के लोग हैं, नेशनल पार्टी, वो कहती है जी इंतखाबात में धांधली हुई है, अख्तर मैंगल कहते हैं धांधली हुई है, अचकजई कहते हैं धांधली हुई है, ठीक है ना। तो बहुत सारे यहाँ पे डिसकंटेंटेड ग्रुप्स हैं। तो ये खुशी की बात नहीं होती कि हमने एक चीज का गला घोंट दिया, बड़ी कामयाबी हुई, तो बड़ी बचगाना बात की है वजीर इत्तलात ने। आपको हम समझते हैं वज़रा को सोच समझ के बात करनी चाहिए।